ठीक है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। मैथ का है ये, किसका है? मैथ। ठीक है। ये जो है यूपीएसआई का तो है ही है, साथ साथ इसमें लेखपाल का, ठीक है। एंड जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स हैं जिसमें मैथ्स आते हैं सबके लिए रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे केस में क्या होता है, जब आपको यूनिट डिजिट चाहिए होता है तो यूनिट डिजिट में जो रोल प्ले करता है वो क्या होता है, आपका हर संख्या का यूनिट डिजिट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल है, तो जैसे यहाँ पे 6 इंटू 7 होगा, ठीक है। कितना आएगा 42, सॉरी 6 इंटू 6 होगा ना। तो कितना होगा 36 का भी यूनिट डिजिट लेंगे। उसके बाद फिर इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो कितना होगा इंटू 7, कितना आएगा 42 का यूनिट डिजिट लेंगे, 2 आएगा। 2 इंटू 6 करेंगे, कितना आएगा 6 यूनिट डिजिट है ही है। फिर 6 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 18 का यूनिट डिजिट लेंगे। फिर 8 से इंटू 7 करेंगे, ठीक। कितना होगा 5 इंटू 6, मतलब 5 6 होगा 56 होगा। और 56 का यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 6 आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या निकल गया 6 निकल गया। ये नियम होता है, मतलब अगर आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपका यूनिट डिजिट से ही पता चलता है। इसके थ्रू हम कई से क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें अगर जैसे अगर हम देख रहे हैं ऑप्शन में जो है, ऑप्शन अगर दूर दूर है तो हम उसमें भी देख लेते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। हम यूनिट डिजिट से ही पता कर लेते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 9 आ रहा है तो मतलब जिसके आंसर में क्या होगा 9 होगा, वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। आया समझे। अब यहाँ पे लिखा है कि जो है इकाई स्थान याद कीजिए। एक तो एक तरीका ये होता है, दूसरा एक पावर के रूप में रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि 12502 की पावर कितना है 149, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट, ऐसे केस में क्या करना है कि आपको जो पहले की जो इसमें भी पहले हमको यूनिट डिजिट देखना है। अब यूनिट डिजिट आया कितना 2 आया है। अब इसका पावर करेंगे कितना 149। बाकी इसके सामने कोई भी संख्या आती है, कितनी भी बड़ी संख्या आती है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ इसको 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो 2 होता है ये जो है आफ्टर 4, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम करेंगे 2 का पावर 1, कितना आएगा 2 का पावर कितना करेंगे 2, कितना आएगा 4। 2 का पावर 3 करेंगे, कितना आएगा 8 ना। 2 का पावर 4 करेंगे, कितना आएगा 16, समझ। 2 का पावर फिर 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 32, ठीक है। फिर अगेन जो है आप करोगे तो ये जो है मतलब 2 पावर 5 पे क्या होगा आपका, ये 32 आएगा। फिर ये क्या आ रहा है, मतलब आफ्टर 4 जो है 4 तक क्या आ जा रहा है, अलग अलग आ रहा है, समझ में नहीं समझी। तो यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे 4 के बाद जो आ रहा है आपका फिर सेम क्या हो जा रहा है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम 2 से 4 से क्या करना है, डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्यों 4 से डिवाइड कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 149 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना 4, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद आपका कितना होगा 7 बार, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आएगा शेषफल कितना 1 आएगा, तो मतलब 2 पावर 1 होगा। 2 पावर 1 का मतलब कितना आएगा 2, समझ में। इस प्रकार से अगेन लिखा निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो है आपका मान आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखो ऐसे केस में आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे आप ये होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ए, ठीक है, क्या लिखा है ए पावर जो है 2 लिखा है और होल पावर कितना लिखा है 3। तो इसको आप क्या लिखोगे, ए पावर 2 इंटू 3 होता है, समझ में। यहाँ पे ऐसे होगा तो इसमें क्या होता है गुणा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है ए पावर 6 होता है कि नहीं। ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये, एकदम अच्छे से ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अच्छा ऐसे होता है। अच्छा अगर लिखा है ए गुणे ए लिखा है, क्या लिखा है ए गुणे ए, ठीक है। ए गुणे ए लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या ए का स्क्वायर, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे क्या 13 गुणे 13 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है डिवाइडेड है, ठीक है, डिवाइडेड, ठीक। और उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका है 169 इंटू 13। अच्छा 169 को क्या लिखते हैं 13 गुणे 13 गुणे 13 इधर हो गया, पावर कितना 3 है तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 13 पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको पूरा डिलीट कर दें, उसके बाद यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है आपका ये जो है
ये हो जाएगा क्या 13 पावर 3 पावर 3 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे यहाँ पे इसको करोगे तो यह जो इसको भी 13 के रूप में लिखा जा सकता है। कितनी बार? तो ये हो जाएगा आपका 13, इसको डिवाइड कर लो तो यहाँ पे 13 इंटू 13 है कितनी बार जाएगा ये 13 की पावर 14 है ना, मतलब 4 है। एक सेकंड, यहाँ पे जो है आपका ये देखो यहाँ तक कितना हुआ अभी तक देखो पहले। अब इसमें कुछ करना नहीं है, पहले ये देख लो यहाँ पे आपका ये कितना हुआ, ये 13 की पावर कितना हो गया 6 और यहाँ पे कितना आया डिवाइड बाई 13 पावर 9। ठीक है 13 पावर 9। अब यहाँ पे मल्टीपल था। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या इसको भी 13 की पावर में ही करना पड़ेगा। तो इसको 13 से हम क्या करते हैं, मतलब इसको पावर के रूप में लेना है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 13 की पावर 4 का मतलब 169 गुणे 169 करोगी तो कितना आएगा, यही आएगा। तो 169 13 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 13 पावर 4 और पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 दूनी 8। समझ में? तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 8 बराबर यहाँ पे क्या है 13 है ना। अब यहाँ पे पावर मान लो x है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो है डिवाइड हो जाएगा, पहले भाग होगा तो डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आएगा -3 है। उसके बाद गुणा होगा तो कितना आएगा गुणा होगा तो कितना आएगा +5 है। कितना आएगा +5। तो यहाँ पे इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 13 पावर 5 और यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। 13 पावर x है या क्वेश्चन मार्क, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। समझ में? तो यहाँ पे कितना नहीं आएगा 5। ठीक है। आगे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों चिन्हों में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए ना। अब यहाँ पे है 0.5 है 7 बार है। उसके बाद 0.355 बार है 55 बार है। 0.245 बार है। ठीक है। अब बार वाले केस में मैंने क्या बताया, अगर बार वाले केस में मैंने बताया अगर मान लो कि यहाँ पे 0 है और पॉइंट है और यक्स पे बार लगा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, यक्स बटे क्या लिखेंगे, जितने पे बाल लगा है हाँ उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे बस 9 हो जाएगा, यक्स अपान 9 हो जाएगा। इस पे 1 होगा। समझ में? क्या हो जाएगा यक्स अपान 9 यही तो होगा। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर मान लो जो है 0.0 और जो है यहाँ पे यक्स और वाई होता तब क्या लगता है यहाँ पे 9 यक्स वाई अपान कितना होता है 9 नियम होता ना। तो इस वाले केस में क्या नियम होता है, इस वाले केस में नियम ये होता है कि आप इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 557 अपान क्या हो जाएगा 990 और यहाँ पे -5 होगा। कहाँ पे होगा, यहाँ ऊपर मतलब जितने पे बाल लगा हुआ है उतना हम जो है 9 लिखेंगे और नीचे 0 लिखेंगे और जितने पे बाल नहीं लगा हुआ है उतना हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा 990। ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन आएगा माइनस में, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका 3 5 -3 क्योंकि 3 पे बार नहीं लगा हाँ हुआ। अपान 990। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका प्लस 245 अपान 990 -2 यही तो होगा। अब यहाँ पे जो है इसको सबका एलसीएम क्या है 990 होगा। पहले इसको घटा लो ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 557 है 552 है अपान 990 माइनस यहाँ पे कितना 3 घट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 352 अपान 990 है। इस वाले केस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 243 हो जाएगा 243 अपान 990 ये तो होगा। अब 990 सबका एलसीएम है, सबका एलसीएम क्या है सेम है। अब यहाँ पे 300 कितना है 52 है, 352 में से 352 घटेगा 552 में से तो 200 बचेगा और 200 है। ठीक है। और 200 है और यहाँ कितना है 243 है, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है 443 बचे 990। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 443 बटे 100 में। इस प्रकार से ये लगेगा। ठीक है। तो रिवीजन इज द की, यहाँ पे जो है ये बहुत छोटी चीज़ें हैं बट अगर भूल गया फिर काम से गया। ठीक है। अगेन यहाँ पे है, यहाँ पे पूछता है कि जो है 21/22 और 23/24 का यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जब यहाँ पे कोई भी संख्या p/q के रूप में होती है तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमें जो अंश होता है उसका वही निकालना होता है। तो यहाँ पे अंश का क्या निकालते हैं हम लोग, अंश एलसीएम निकालते हैं और हर का क्या निकालते हैं मासा निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 21 और 23 का एलसीएम क्या होगा 21 × 23 हो जाएगा।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 दो, यहाँ पे हो जाएगा कितना 23 दूना 46, 200 460 कितना 460 प्लस 23 कितना आएगा 3 और 6 2 8 83 आ जाएगा हैं, कितना है 483। और फिर एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब मासा निकालने की, तो मासा कितना आएगा, मासा तो 2 आएगा किसका 22 और 24 का, क्योंकि 2 से 22 भी कटेगा, 2 से 24 भी कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर क्या आएगा 483/2। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा था क्या, यहाँ पे 13A = 14B है, 11B बराबर 13C है, तो ये भी C का मान याद कीजिए। अब इसको कैसे लगाया जाएगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 13A बराबर 14B, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 11B बराबर 13C। कैसे लगेगा ये, इसमें A रेशियो B रेशियो C का पूछा हुआ है, तो ये ऐसे लगता है यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C लिख लेंगे, उसके बाद A का मान 13 दिया हुआ है और B का 14 दिया हुआ है, फिर दोबारा दिया हुआ है B का 11 और C का 13, तो लिखिए बताओ क्या, A हो गया, B हो गया, C हो गया ना, हाँ। इसमें बताओ उसके बाद उस यहाँ रेशियो लगा दीजिए ना बीच में, फिर इसके बाद A का मान यहाँ पे 13 और B का 14, फिर नीचे हाँ यहाँ पे 11 यहाँ पे 13। अब यहाँ पे होता है इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई होगा 14 और 13 का, B का मान C का मान आएगा, फिर उसके बाद 14 से 11 में मल्टीप्लाई होगा, फिर 13 का 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो है 14 × 13 कितना हो जाएगा, इसमें जो है आप हो जाएगा, मान लो 13 चौका कितना होता है 78 होता है, और 13 दाम 130 हो जाएगा, 130 + 78 कितना हो जाएगा 208, 130 और 70 200 हो गया, और प्लस 8 ना कितना हो जाएगा 208, यही तो होगा। और 14 × 11 14 दाम 140 और प्लस 14 154, नहीं सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 × 11 ना, तो 13 × 11 तो 13 धाम 130 और प्लस 11 कितना हो जाएगा प्लस 13 कितना हो जाएगा 143, कितना होगा, यही तो होगा। अब यही हो गया, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो है इसको काट देना है। कैसे कटेगा बताओ, हम्म 14 से कैसे कटेगा, 14 के 14 यहाँ पे हो जाएगा 3 ना, कहाँ 14 से कटेगा ये, इसका नियम क्या था बताओ, इसका नियम ये जो नियम है ठीक है, इसका नियम ऐसे नहीं लगता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, चलो इसको अभी सिर्फ बंद करो।